बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपको आज नई रेसिपी से मुतारफ़ कराऊँगी जो कि बहुत ही ठंडी और गर्मी का तोड़ है। ये रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार स्पेशल शरबत है। आप मेरा ये शरबत का तरीका शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और इंशाल्लाह आप जल्द समझ जाएंगे और मुझसे भी बेहतर बनाएंगे। अब आप एक देगची लें और उसको चूल्हे पर रख दें और इसमें तकरीबन 1.5 किलो दूध डाल दें और इसको गर्म होने के लिए उबाल आने तक देगची में रख दें। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध को गर्म होने दें। जब ये दूध गर्म हो जाए और उबलने पे आ जाए तो थोड़ा इसको ला के चेक करें और इसमें 1 कप चीनी डाल दें। अब दूध और चीनी को आप आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं और इस चीनी को इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट करें। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो आप 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड टेबलस्पून हो कटोरी में डाल के उसमें पानी डाल के आप इसको मिक्स करें। अगर पानी नहीं डालना तो दूध डाल के आप लोग इसको मिक्स करें। मैं इसमें दूध डालती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि कोई गुठली या लम्स इसमें ना रह जाए। आपसे भी यही ताकीद है कि आप इसको बड़े अच्छे से आराम से हिला के चेक करें कि ये लिक्विड फॉर्म में तैयार हो गई है। तो फिर आपको उसको अच्छे तरीके से आपने दूध में ये कस्टर्ड जो आपने बनाया है इसमें डाल देना है। अभी आप देखें ये दूध गर्म हो रहा है और इसको मैं हिला रही हूँ ताकि इसमें से चीनी के ज़रात जो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं और थोड़ी देर बाद यानी कि चंद लम्हों के बाद आप इसमें ये कस्टर्ड का लिक्विड जो आपने बनाया है वो डाल दें और फिर इसको उसी तरह आप हिलाते रहें ताकि ये गाढ़ा ना हो जाए। जितना आप हिलाएंगे ये नरम रहेगा, गाढ़ा नहीं होगा। आपको हिलाना ज़रूरी है इसको। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बना लेंगी तो फिर इसमें मैंने कुछ बादाम वगैरह क्रश सब्ज़ इलायची और बादाम मिक्सी में डाल के इनको मैंने पीस लिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरह चेक कर लें कि ये बारीक पीस गए हैं और अच्छे से हो गए हैं। तो फिर आपने मिक्सी में से वो जो बादाम मैंने आपको सिखाए हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं। फिर आपने चम्मच लेना है और चम्मच को अच्छे से हिलाना है ताकि ये भी कोई गुठली या लम्स ना बन जाए इसका। अच्छा, अब आप इसको जब खूब से अच्छे तरीके से हिला लेंगी और देखेंगे कि ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ और इस पर मलाई ना बनने दें ताकि मलाई से ये गाढ़ी हो जाती है। इसको लाने का मकसद ही यही है कि ये आपका लिक्विड किस तरह नरम रहे और सॉफ्ट रहे। इसके बाद आपने 2 कप नीम गर्म पानी लेना है और उसमें 1 पैकेट जेली का लेके आपने देगची में डाल के 2 कप पानी और ये पैकेट पूरा इसमें डाल देना है और इसको हिला के आपने बॉयल देना है। अच्छे से हिलाना है। इसको हिलाने के बाद इसको बॉयल दे दें। जब ये बॉयल में इसको उबाल आ जाए तो आपने इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद काउंटर पे रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाए। इसको आपने फ्रिज वगैरह ना इस्तेमाल करें, ये रूम टेम्परेचर में बहुत अच्छा मेल्ट होता है। अब आपको इसको काउंटर पे रख देना है और ये देखें इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और आप इसको उतार लें। उतारने के बाद इसको काउंटर पे रख दें और ये ठंडा हो जाए। हिला के चेक कर लें कि ये सारा पैकेट इसमें मिक्स हो गया। अब आप इसको दूध को आपने अच्छा सा हिलाना है या फेंटना है इस देगची में ही ताकि जो आपने चीज़ें ऊपर उसमें डाली हैं वो इसमें सब मिक्स हो जाएं और ये नरम हो जाएं। अब आप इस देगची को आप उतार दें, ठंडा होने के लिए रख दें और जब ये दूध ठंडा, अभी भी मैं हिला रही हूँ इसलिए कि जो मैंने बादाम वगैरह डाले हैं, जो चीज़ें डाली हैं इसमें वो
मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर आपसे इसको निकाल के आप काउंटर पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आप एक बाउल लेंगे और उसमें इसको उंडेल देंगे, और इसको जब आप उंडेल लें तो आपने 2 शीशे के गिलास लेने हैं और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह, ये तुख्मलंगा है जो मैंने पहले इसको भिगो के रखा हुआ था, अब मैं इस दूध में डाल रही हूँ और ये तैयार हैं इसमें तुख्मलंगा। अब वो डालने के बाद इसको भी मैंने हिलाना है, और ये जो मैंने आपको जेली बताई थी उसको मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा करके उसके टुकड़े बना के अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ। आप भी तकरीबन इसी तरह जिस तरह के मैं कर रही हूँ इसी तरह आपने इसको इसमें डाला। अब जो मैंने बादाम की काशें छील के रखी हुई हैं वो कटोरी में, वो आप एक तरफ रख लें। अब आपने अच्छे से गिलास लेने हैं, उस गिलास में आपने बर्फ़ डालनी है। आप इसमें बेशक आप डोंगे में भी डाल लें, गिलास में भी डाल लें, मकसद तो ठंडा करना है ना। आप बेशक गिलास में डालें या डोंगे में डालें, और अब थोड़ी सी और इसमें जेलेटिन डाल दें और थोड़ा सा हिलाएं इसको ताकि ये लुक वाइज भी अच्छा लगे और पीने में भी मज़ेदार हो। और अब आप इसको गिलास में उंडेल लें। आप देखें माशाल्लाह इसको बहुत प्यारा रंग आ गया, रंग बहुत प्यारा इसकी शक्ल हो गई। अब इसको शीशे के गिलास में आप डालें और इसको अब दूसरा गिलास लें, उसमें भी आप इसको डालें और इनको इकट्ठा रख दें, और उसके बाद आप इसमें बादाम की काशें डाल दें। और ये देखें रमज़ान स्पेशल में अफ्तार के वक़्त ठंडा ठार आपका शरबत तैयार है, और आप बहुत इसको बनाएंगे तो खुश होंगे, और आपकी बिल्कुल ये रेसिपी आपने इसी तरह इस्तेमाल करनी है, पूरे घर वाले आपसे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे कमेंट्स देने हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू।